भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। ये जो कार्यक्रम है इसके ऑर्गेनाइजर हैं हमारा वर्धमान परिवार, और जिसके अध्यक्ष हैं हमारे श्री नरेंद्र जी दलाल, उपाध्यक्ष जी हैं लाभचंद जी सुराना, कोषाध्यक्ष जी हैं सतीश जी राका, और जो हमारे सेक्रेटरी गण हैं सतीश जी चोपड़ा और दिलीप जी सकलेचा, एवं सभी पधारे हुए वर्धमान ग्रुप के सदस्यों को मेरा हार्दिक स्वागत। जय जिनेंद्र। और हमारे आज के स्पॉन्सर हैं श्रीदी परिवार से श्री दीपचंद जी कुसुमलता जी जैन, श्री राकेश जी वीना जी, श्री संदीप जी प्रियंका जी और रितेश जी प्रज्ञा जी जैन। ऐसा हमारा श्रीदी परिवार आज का स्पॉन्सर है, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और वर्धमान परिवार और श्रीदी परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए आइए महामंत्र नवकार के साथ इस शुभ कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। ये वो जहां ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा, और क्या कहते हैं, मंत्र न मुकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र न मुकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो अजायानम, नमो लोए सब साहुनम। मंत्र न मुकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र न मुकार हमें प्राणों से प्यारा। ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो आयर्यानम, ओम नमो अजायानम, नमो लोए सब साहुनम। मंत्र न मुकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र न मुकार हमें प्राणों से प्यारा। ऐसो पंचन मुकारो सब पावपनासनो, मंगलानं च सविसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। मंत्र न मुकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र न मुकार हमें प्राणों से प्यारा। तिरंगे की शान वीरों का मान है, हर दिल में आजादी का गान है, भक्ति में रमे हैं भावों का प्रवाह है। वर्धमान ग्रुप और श्रीदी परिवार संघ पार्श्व भैरव प्रभु की राह है। देशभक्ति हो या भक्ति का श्रृंगार,
आज दोनों से सजा है ये पावन त्योहार, ये पावन त्योहार। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। और जब कोई भारतवासी विदेश जाता है और उससे पूछा जाता है कि भाई तुम कहाँ से आए हो, पहले जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उसके बाद 1947 से आज तक भारत की जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, ये भारत कुछ ही सालों में पूरी दुनिया पर एक अलग परचम लहराने वाला है। और ये गीत भारत को समर्पित करते हुए क्या कहना है? हो है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा,
कुछ और ना आता हो हमको पर प्यार निभाना आता है। हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, वो पल आता है जब वो शहीद होने वाले होते हैं। तब उनके अंतिम समय, उनकी आखिरी सोच सिर्फ यही होती है कि मेरे घर, मेरे अपने कैसे होंगे। अब मैं जा रहा हूं। और सीमा पर खड़े जवान के लिए सबसे बड़ा खुशी का पल वही होता है जब उनके घर से कोई संदेशा आता है, कोई चिट्ठी आती है। हो 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 संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। किसी दिल वाली ने, किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों में, अधूरी बातों में, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है।
कहते हैं कि जब हम जो आम व्यक्ति होते हैं, जो आर्मी में नहीं होते, जब भी हमारा मन करे हम अपने दोस्त को फ़ोन लगा लेते हैं, उससे मिलने चले जाते हैं। लेकिन वो लोग जो सीमा पर खड़े हैं, जब उनके दोस्त उन्हें याद करते हैं तो उनके क्या भाव होते हैं, ये इस अंतरे में बताया गया है। क्या मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलिहानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। कभी एक ममता की, प्यार की गंगा की, जो चिट्ठी आती है साथ वो लाती है। मेरे दिन बचपन के गुजर लो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो तेरी माँ, यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को पैगाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। दुनिया में जो सबसे अद्भुत रिश्ता है वो माँ और बेटे का बताया है, और क्या शब्दों का वर्णन यहाँ पे माँ के लिए। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों
उन्हें जाके तू ये पैगाम दे, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में, उसी की छाँव में कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। मुझे आपकी आंखों में कुछ आंसू भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए यही भावना है, यही देशभक्ति की भावना है। क्या शुभ नाम है अंकल आपका? बहुत बहुत है ना जी। आपका शुभ नाम? मनोहर लाल जैन। मनोहर अंकल, इनकी आंखों में मेरा बहुत प्रिय गाना है ये रोज एक बार मैं सुनते ही सुनता हूँ, बगैर सोए मैं रात को सोता भी नहीं हूँ। ये गाना मेरा बहुत प्रिय गाना है ये। और इनकी आंखों में जो आंसू आए, ऐसी देशभक्ति के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ऐसे ही देशभक्तों की जरूरत है साहब इस देश को। और इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप लोगों के लिए देशभक्ति, प्रभु भक्ति के साथ साथ कुछ स्पेशल गिफ्ट भी हमने आप लोगों के लिए रखे हैं। लेकिन उन गिफ्ट्स के लिए आपको सिंपली मेरे सवालों का आंसर देना है। जो मेरे क्वेश्चंस का आंसर देगा हम उन्हें गिफ्ट देंगे, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर वापस हम देशभक्ति, प्रभु भक्ति, और फिर आप लोगों के लिए स्पेशली कुछ फिल्मी गीतों का भी हमने इंतज़ाम किया है, क्योंकि आपकी जो एज है और आपके समय में जो गाने बनते थे, उन गानों में और आज के गानों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आजकल गाने नहीं मिलते हैं तो पुराने गानों के ही रिमिक्स बना दिए जाते हैं, लेकिन आप लोगों के समय के जो गाने थे वो मेहनत से बनाए जाते थे, और जो मेहनत वाली चीज़ होती है वो अलग ही निखार दे करके जाती है। उन गानों को भी स्मरण करेंगे, लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि कुछ 2 क्वेश्चंस के साथ हम इस कड़ी में थोड़ा सा और माहौल बनाते हैं। और जो सही सवाल देगा, जिसको जवाब पता है वो हाथ ऊपर कीजिएगा, और जो सही जवाब देगा उसे हम यहाँ से गिफ्ट देंगे। ओके, सो क्या आप सभी तैयार हैं? क्या बात है। ओके, सो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले किसने फहराया था? आई रिपीट, भारत का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले किसने फहराया था? पीछे हो रहा है गूगल, बट कोई बात नहीं, जिसको भी आंसर आता हो आप हाथ ऊपर करें, हम आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले किसने फहराया था? आज ये वर्धमान परिवार ने ये जो आयोजन रखा है, वर्धमान जी, नहीं साहब जी, भीकाजी कामा। बिल्कुल सही जवाब। क्या नाम है अंकल आपका? सचिन जी राका। अंकल आप आइए। बिल्कुल सही जवाब। मैडम भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। सेकंड क्वेश्चन है हमारे जैन धर्म से रिलेटेड। मल्लीनाथ भगवान का लांछन क्या है? आई रिपीट, मल्लीनाथ भगवान का लांछन क्या है? कहा है देखा तो बहुत बार है, बट ऐसा ध्यान से नहीं देखा। आई रिपीट, मल्लीनाथ भगवान का लांछन क्या है? जिसको भी आता है हाथ ऊपर करें। फिर से रिपीट, मल्लीनाथ भगवान का लांछन क्या है? जी, पीछे से एक आंटी ने हाथ ऊपर किया है। जी आंटी बताएं। बैल? नहीं, वो तो ऋषभ देव भगवान का है। कोई और गैस? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कौन सा ऐसा कपल है जो हमेशा मैचिंग कपड़े पहनकर घर से निकलता है? ये एक रैंडम सवाल है, वो आपके और आपकी श्रीमती के प्यार के ऊपर निर्भर करता है कि यहाँ कौन सा ऐसा कपल है जो हमेशा मैचिंग कपड़े पहनकर घर से निकलता है। कोई है?
जी जी बताइए। हमारे सेक्रेटरी साहब सकलेचा जी और बेबी दिलीप जी सकलेचा और कल्पना सकलेचा। दिलीप जी और कल्पना जी सकलेचा। लेकिन अगर आपके मोबाइल में कुछ एक दो फोटो होंगे तो हम उसे एज अ प्रूफ देखेंगे, क्योंकि ऐसे तो कोई भी हाथ ऊपर करके बोल सकता है। नहीं नहीं, चलिए वो भी बैठ गए। और कोई नहीं, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, फिर हम थोड़ी देर बाद इस प्रश्नोत्तरी में आगे बढ़ेंगे। वो चाहे दादा को याद न आए, वो मेरे दादा को याद न आए, कि बिन बुलाए हम उन्हीं के यहाँ जाते जिनसे हमें कुछ अलग लेवल का प्रेम होता है, और परमात्मा से जिनको प्रेम हो गया फिर किसी और की चाह करने की आवश्यकता नहीं है। और उन्हीं भक्तों क्या लिखा है, वो चाहे दादा को याद न आए, मेरे दादा को याद न आए, चाहे दादा को याद न आए, मेरे दादा को याद न आए, हमें ना कोड़ा जाना है, बुलावा आए या ना आए, हमें ना कोड़ा जाना है, बुलावा आए या ना आए। जय हो। चाहे दादा को याद न आए, मेरे दादा को याद न आए, चाहे दादा को याद न आए, मेरे दादा को याद न आए, हमें ना कोड़ा जाना है, बुलावा आए या ना आए, हमें ना कोड़ा जाना है, बुलावा आए या ना आए। जिनका आया बुलावा वो है किस्मत वाले, जिनका जिनका आया बुलावा वो है किस्मत वाले। हम तो क्यों शर्माए, हमको देख के वो हर्षाए, हम तो क्यों शर्माए, हमको देख के वो हर्षाए, कि सबका एक ठिकाना है, कि सबका एक ठिकाना है, बुलावा आए या ना आए, कि सबका एक ठिकाना है, बुलावा आए या ना आए। जय हो। लाखों लाखों भक्त हैं इनके शायद भूल भी जाए, लाखों लाखों भक्त हैं इनके शायद भूल भी जाए। हमको सबसे होती आई जाकर याद दिलाए, गलती सबसे होती आई जाकर याद दिलाए, हमें तो याद दिलाना है, हमें तो याद दिलाना है, बुलावा आए या ना आए, हमें तो याद दिलाना है, बुलावा आए या ना आए। भैरू जी तारो भक्त बनूं मैं, कि तारो भक्त बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, ओ भैरू जी हर पल तेरे साथ रहूं मैं।
अगर सच्चा हो भक्त तो आओ बिना बुलाए, भाव अगर सच्चा हो भक्त तो आओ बिना बुलाए। हमको क्यों शर्माए, हमको देख के वो हर्षाए, हमको क्यों शर्माए, हमको देख के वो हर्षाए। हमें तो प्रेम बढ़ाना है, हमें तो प्रेम बढ़ाना है, बुलावा आए या ना आए। हमें तो प्रेम बढ़ाना है, बुलावा आए या ना आए। चाहे दादा को याद न आए, मेरे दादा को याद न आए, चाहे दादा को याद न आए, मेरे दादा को याद न आए। हमें ना कोड़ा जाना है, बुलावा आए या ना आए। हमें ना कोड़ा जाना है, बुलावा आए या ना आए। वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है दुनिया का कहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते रांझे, यहाँ गाते रांझे मस्ती में, मस्ती है धूमे बस्ती में। पे बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, मस्ती में मिलती है कलियां गालों में। कहीं दंगल शोक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। जय दिलबर के लिए दिलदार हम, दुश्मन के लिए दिलबर के लिए दिलदार है, दुश्मन के लिए तलवार है। मैदान में अगर हम, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है पीछे हट जाए।
गड़गड़ाहट के साथ क्या कहेंगे? ओ मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जय हो। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोस दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाज़ें, सुन के रहट की आवाज़ें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग बढ़ता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस अद्भुत देशभक्ति में हमारा साथ दिया। अब हम आगे चलते हैं। शानदार कार्यक्रम के आयोजक दीपचंद जी साहब, कुसुमलता जी, श्री जी परिवार के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि एक बार स्टेज पे आ जाए। श्री जी परिवार के सभी सदस्य, बेटे बहुए पोते पोती ही सभी एक बार स्टेज पे आ जाए। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। श्री दीपचंद जी, कुसुमलता जी जैन,
श्री राकेश जी बीना जी जैन, श्री संदीप जी प्रियंका जी जैन, श्री रितेश जी प्रज्ञा जी जैन, समस्त बोहरा परिवार, आप सभी में से जितने भी लोग उपस्थित हैं, हमारा बोहरा जैन परिवार, श्रीधी परिवार आगे आ जाएं। पूरे परिवार के लिए 2 शब्द में कहना चाहूँगा, 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुने। किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोज़ा रखा, लेकिन जन्नत उसी को नसीब हुआ जिन्होंने अपने माँ बाप को साथ रखा, जिन्होंने अपने माँ बाप को साथ रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे श्रीधी परिवार के लिए। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा देशभक्ति से रिलेटेड है। जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने अपनाया था? ध्यान से सुनिएगा, जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने अपनाया था? जोरदार तालियां हो जाए हमारे सेकंड क्वेश्चन के विनर के लिए। और अगला क्वेश्चन एक जनरल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इजी भी है। ऐसा कौन सा फल है जिसको भी उत्तर आता है वो प्लीज हाथ ऊपर करेंगे, ऐसे प्रॉम्प्ट नहीं करेंगे। कौन सा फल है जिसे बिना काटे और बिना पकाए खाया जा सकता है? आई रिपीट, ऐसा कौन सा फल है जिसे बिना काटे या बिना पकाए खाया जा सकता है? सबसे पहले जामफल। जामफल तो नहीं, उसे काटना पड़ता है बहुत सारे लोगों के लिए। जी, श्रीफल? नहीं नहीं नहीं। बनाना? किसने कहा बनाना? आपने कहा। उत्तर तो सही है। जोरदार तालियां हो जाए रितेश जी के लिए। ऐसा फल जो बिना पकाए और बिना काटे खाया जा सकता है, बनाना बिल्कुल सही उत्तर। इसे कहते हैं प्रेम। वहां से गलत उत्तर लेकिन यहां से सही, बैलेंस हो गया है। ओके, एनीवेज हम चलते हैं आगे। आज जो हम आजाद हैं, आज जो हमारे चारों तरफ खुशियां हैं, हल्का सा वॉइस और इको कम करना, मुस्कानें हैं, ये हमें ऐसे ही नहीं मिली। ये हमें मिली है उन हमारे लाखों वीरों की कुर्बानियों से, जिनकी विरासत आज हमें मिली है, जिन्होंने अपने खून से आजादी की एक कहानी लिखी। सोचिए, आज अगर हमें किसी छोटे से झगड़े या लड़ाई को अगर हमें देखना पड़े तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है। और एक वो समय था, वो मातम का दौर था जब घर घर से बेटे निकल रहे थे, वापस लौट कर आने के लिए नहीं, किंतु अपने देश के लिए प्राण न्योछावर करने के लिए। और हम तब सांस भी ले रहे थे ना, तो उन सांसों पर अधिकार उन अंग्रेजों का था। और आज हम आजादी के हर लम्हे में उन वीरों का लहू और उनकी विरासत आज यहां बसी हुई है। और आइए पूरे दिल से उन सभी अमर शहीदों को याद करते हैं इस गीत के साथ। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो,
कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बोलिए भारत माता के वीर शहीद जवानों की क्या बात है, भारत माता की। आज हम उन शहीदों को दिल से नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि हम यहाँ इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि वहाँ आप तैनात हैं। हम यहाँ इसलिए खुश और प्रसन्न हैं क्योंकि आप वहाँ पर तैनात हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से सभी भारत के वीर जवानों को हम धन्यवाद देते हैं और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं।
एक ऐसा ही रैंडम क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई गिफ्ट नहीं है, एक ऐसे ही चिट चैट वाला क्वेश्चन है कि अगर आप लोगों के पास टाइम मशीन होती, अब आप लोग उस एज ग्रुप में हैं जब आपके पास अनुभव बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये एक हमने रैंडम क्वेश्चन इसलिए रखा है कि भले गिफ्ट हो ना हो, आपके अनुभव, आपके मन के विचार हम एक दूसरे को शेयर कर सकें कि अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो आप कौन सा समय देखना पसंद करते? ए बचपन का, बी आज का ज़माना, सी स्वतंत्रता सेनानियों का समय, या डी भविष्य 2050। आप जो भी उत्तर देंगे आप उसका रीज़न समझाइएगा ताकि सबको पता चले कि उसके पीछे क्या रीज़न है। जी अंकल। बचपन। बचपन, और क्यों आप बचपन देखना चाहते हैं? बचपन का जीवन बहुत मस्त रहता है और बचपन के जीवन में हम बहुत अच्छे से जीते। भगवान कृष्ण को भी देखें तो उनके जीवन में के भी बाल लीला की ज़्यादा प्रशंसा होती है। बड़े होकर जैसे वो राजनीतिक हो गए या चतुर कुशल प्रशासक हो गए, लेकिन बचपन में उनको याद करते हैं और हम आज भी हम बचपन में अपने जीवन को जीना चाहते हैं और वही एंजॉय करना चाहता है। बड़े होने के बाद तो बेटा बेटियों का टेंशन, पारिवारिक टेंशन, बहुत सारे तनाव हैं, लेकिन वो मस्ती के दिन थे, उसको हम आज याद करते हैं। क्या बात है। एक मिनट, अंकल का नाम जानना चाहूँगा मैं। सतीश चोपड़ा जी ने बचपन क्यों पसंद किया? क्योंकि ये मेरी तरह बेलन से बहुत डरते हैं। नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच्ची है कि जब हम 12th के बाद, बिल्कुल ये गिफ्ट हमारी ओर से अंकल आपको दिया जाता है आपकी बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए। हाँ, मैं आ रहा हूँ, आंटी के पास आ रहा हूँ। उसके पहले बस एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जब हम 12th के बाद बाहर निकलते हैं कॉलेज वगैरह में, तो पता चलता है कि करियर की टेंशन है, ये टेंशन है, वो टेंशन है, लेकिन वो एक बचपन का समय है, क्या सुख क्या दुख, बस अपने ही मस्ती में मगन है। वो समय सभी हम दोहराना चाहेंगे। बहुत सुंदर जवाब, थैंक यू सो मच। जी आप बताइए, आप कौन से? सेम था आपका, कोई बात नहीं, लेकिन आपका रीज़न अगर अलग हो सकता है तो आप प्लीज़ बताइए। रीज़न जैसे अंकल ने बताया काफ़ी हद तक कि जैसे बाल गोपाल की ही हम पूजा करते हैं। ज़्यादातर सभी के घर में लड्डू गोपाल जी को ही रखा जाता है, क्योंकि बचपन काल ही जो है वो इनोसेंस के लिए, इनोसेंस है, अल्हड़पन है और मस्त हो के खेल कूद में साथियों के साथ, ना कोई धर्म है ना कोई जाति है, सब एक साथ बच्चे जो है सारे के सारे एंजॉय करते हैं। तो वो माँ बाप का प्रेम, वो बच्चों का संग, वो सखियों का साथ, वो गाना बजाना, खेलना कूदना, उछलना, ये सब यादें जो है वो बचपन से जुड़ी है और इसीलिए मुझे बचपन सबसे ज़्यादा प्रिय है। क्योंकि मेन तो उसमें दादा दादी का प्यार रहता है। हाँ, चाहे कितना भी गलती कर लो, लाखों का नुकसान भी हो जाए, तो ना हमें कोई डांटने वाला, मम्मी पापा को भी पीछे करने वाले हमारे दादा दादी साथ। एक बार हमारे दादा दादी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और ये हमारा ग्रुप ही वर्धमान परिवार का सीनियर सिटीजन का ग्रुप है, और आप लोगों की जब एकता और आप लोगों की मित्रता को देखते हैं तो सच में दिल से बहुत खुशी होती है। जी आंटी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के समय होना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लिए उस समय उन लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी है, और मैं चाहती हूँ कि उस समय अगर मैं भी होती तो मैं उन अपने देश के लिए, इस कुर्बानी के लिए मैं भी निकलती। इसलिए मेरा मन है कि उसी समय मुझे भी पैदा होना था, उस समय मुझे होना था। अपने देश के लिए मैं अपनी जान कुर्बान। क्या शुभ नाम है आपका? सुनीता जी मेहता। एक बार सुनीता जी मेहता की देशभक्ति के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और थैंक यू सो मच। एक लास्ट अंकल ने हाथ ऊपर किया था, अंकल के बाद हम वापस चलते हैं। अपन लोग बचपन और भविष्य की बात करते हैं, पर मैं तो प्रेजेंट की बात करता हूँ कि अपन भविष्य के चक्कर में अपना प्रेजेंट बिगाड़ देते हैं। तो सबसे ज़्यादा अपने को अपने प्रेजेंट में ही रह के खुश रहना चाहिए और वही समय देखना चाहिए। जो बीत गया, जो आने वाला है, उसके लिए आज को खराब करें। आपका शुभ नाम अंकल? नरेंद्र जैन। नरेंद्र जी जैन। और मैं वर्धमान परिवार को बताना चाहता हूँ, ये जो आपने मीटिंग रखी है ना, इसका सार इस सवाल में मिल गया। किसी ने बचपन के बारे में बताया, किसी ने स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताया, किसी ने लड्डू गोपाल के बारे में बताया, किसी ने वर्तमान के बारे में बताया। और जब ऐसे अलग अलग विचारधारा एक साथ मिलकर, जब एकजुट होकर ऐसा देशभक्ति का, प्रभु भक्ति का ऐसा कार्य करते हैं, तो उसकी क्षमता और उसका पूरा श्रेय हमारा वर्धमान परिवार को जाता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच।
अमेजिंग। रितेश जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे श्रीदी परिवार से। ये अंकल का गिफ्ट। बहुत सुंदर जवाब, थैंक यू सो मच आंटी के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आप सभी को याद होगा हमारा बचपन का दौर, जब हम 15 अगस्त को स्कूल जाया करते थे और वहां पर हमें लड्डू मिला करते थे। और वही समय आज हम फिर याद करेंगे, क्योंकि जब बच्चे तब स्कूल जाते थे और बिना लड्डू लिए घर ले आते थे, मतलब बिना लड्डू के जब घर आ जाते थे तो मम्मी का पहला सवाल तो ये होता था आ गया, और दूसरा सवाल होता था लड्डू लाया कि नहीं। और जब लड्डू खत्म हो जाते थे तो और हमें कहना पड़ता था मम्मी लड्डू तो नहीं लाए, तो मम्मियाँ पता है क्या कहती थी, अबे 2-2.5 घंटे गया तू लड्डू नहीं लाया, क्या करने गया था। और वही दौर आज हम फिर याद करेंगे और वर्धमान परिवार का हर सदस्य यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा, लेकर जाएगा एक लड्डू। और फिर याद करेंगे हम उस हमारे स्कूल के दिनों को कि क्या वो दिन थे जब हम स्कूल में जाके दोस्तों के साथ वो स्वतंत्रता का कार्यक्रम देखते थे और फिर दोस्तों के साथ मिलके वहाँ से लड्डू लेकर के घर आते थे। उसी को आज हम फिर जीवंत रूप में देखेंगे। आप सभी के लिए हमने लड्डू की भी व्यवस्था रखी है, तो खाली हाथ कोई नहीं जाएगा, लड्डू जरूर लेकर के जाइएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, एक प्रभु भक्ति का गीत लेते हैं और फिर आगे इस कड़ी में और पार्श्वनाथ प्रभु को याद करते हैं और क्या कहते हैं, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का है अभाव हो गया। जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का है अभाव हो गया। जा मिली है वो नदी सागर में जरूर, जिसका ठीक राह में बहाव हो गया। जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का अभाव हो गया। जिनको मेरे पार्श्व का सहारा है, उनका मझधार में किनारा है। ओ हो, जो भी पूछे है मेरे दादा को, हिम्मत का भी ना वो हारा है। हर हाल में खुश रहने का स्वभाव हो गया, हर हाल में खुश रहने का स्वभाव हो गया। जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया।
नाज करते हैं। रस की अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। वर्धमान परिवार इंदौर से दादा को नजर करम करते हैं। ऐसा इनकी भक्ति का प्रभाव हो गया, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया। दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया। दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। और अंतिम मंत्र क्या कहना है? जो भी डूबे प्रभु की मस्ती में, लग गए चार चांद हस्ती में। जो भी गुण पार्श्व तेरे गाते हैं, उनके चर्चे हैं गली बस्ती में। जिंदगी में उनकी बदलाव हो गया, जिंदगी में उनकी बदलाव हो गया। जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। जा मिली है वो नदी सागर में जरूर, जा मिली है वो नदी सागर में जरूर। जिसका ठीक राह में बहाव हो गया, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया। दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। बोल श्री संकेश्वर मंडल पार्श्वनाथ भगवान की। क्या बात है। और इसी कड़ी में हमने एक छोटा सा गेम भी आप लोगों के लिए तैयार किया था, जिसमें आप लोगों को सिर्फ आपकी कुर्सियों पे बैठे रहना है और हम इस गेम का आनंद लेंगे। इस गेम का नाम है दी मूविंग सिटिंग अंताक्षरी। यानी कि हम यहाँ से एक गाना गाएंगे, उसके बाद वो गाने जहाँ पर समाप्त होगा, उसका जो अंतिम अक्षर होगा, उसके अक्षर से आपको एक गाना उठाना है। आपकी जितनी इच्छा हो आप उसका स्थायी गा सकते हैं। उसके बाद फिर जो दादा साहब हैं वो दादी साहब के लिए गाएंगे और जो दादी साहब है वो दादा साहब के लिए गाएंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ सब अच्छा, सॉरी मिच्छामी डुगडम। जी जी जी, मतलब आप अपने अपने प्रेमी और प्रेमिका के लिए गाएंगे, बरोबर? ये सही है ना? चलेगा? ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस खेल की। उड़ जब जब जुल्फें तेरी, जय हो। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का जिंद मेरी, कवारियों का दिल मछली जिंद मेरी। जिद जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मछली, कवारियों का दिल मछली जिंद मेरी। जब ऐसे चिकने चेहरे,
जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी जय हो। और जो अक्षर आया है वो आया है य। जी हमारे नरेंद्र अंकल ने हाथ ऊपर किया है। जी कहिए। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, ओ बाबू तुम सा नहीं देखा। क्या बात है, जोरदार तालियों से। और ख आया है, हम ऐसे लाइन से चलेंगे, आपके पास भी आएंगे। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। और आया है अ। जी जी अंकल। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अंकल के लिए। जी जी आइए। बस है ओके। क्या बात है। ह से ह। 1 मिनट। 1 1 1 1 ह। अरे बोलो, चुप हो जाओ। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। तू माने चाहे ना माने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। एक बार अंकल की एनर्जी को देख के जोरदार तालियां हो जाए। अंकल वाज लाइक बिल्कुल अक्षय कुमार लग रहे हैं अंकल आज। जी आंटी। नाना करते प्यार तुम से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम से कर बैठे। ओके बैठे। ठ। जी जी। ठुमक ठुमक मत चलो आज मत चलो, किसी का दिल मचलेगा, मंद मंद मत बसो कोई राही भटकेगा, हाय कोई राही भटकेगा। और जी जी आंटी आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन 1 मिनट। वहाँ से अंकल ने बोला कि ये गाना तो आपने भी नहीं सुना होगा, और सही में मैंने आज मुझे बहुत कुछ नया सुनने को मिल रहा है। तो एक बार आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हमारे पास रफ़ी जी, किशोर जी, लता जी से कोई कम लोग यहाँ पर नहीं है, और आंटी के ऊपर माइक है। जी। गोरी चलो न हंस की चाल, जमाना दुश्मन है, तेरी उम्र है 16 साल, जमाना मुश्किल है। उल्टा गा दिया ना। ये अनुभव से डरा रहे हैं, जमाना मुश्किल है, जमाना मुश्किल है। जी। हाय रे हाय, नींद नहीं आए, चैन नहीं आए, दिल में तू समाए, आया प्यार भरा मौसम दीवाना, दीवाना। हाय रे हाय, नींद नहीं आए, चैन
मिनट आंटी, आप अंकल के साथ खड़े हुए, यही गाना मैं दोहरा रहा हूँ। 1 मिनट अंकल प्लीज खड़े हो जाइए, प्लीज खड़े हो जाइए अपने स्थान पे। हाय रे हाय, नहीं आए, चैन नहीं आए, आया प्यार बड़ा मौसम दीवाना दीवाना। दीवाना न से, ओके ओके ओके, इधर इधर, जी 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 आंटी ऐसे हाथ हिला रही है, जी जी आंटी आपके पास माइक है। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, खुश रहना मेरे यार। क्यों नफरत की दुनिया, मैंने प्रेमी प्रेमिका के लिए बोला था। ऐसा क्या हो गया कि आपने ऐसा गाना गाया? एनीवेज जी अंकल। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो मेरा साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो मेरा साथी है, दुख तो मेरा साथी है, दुख तो मेरा साथी है। क्या बात है, 1 मिनट अंकल आपका नाम जानना चाहूंगा। सुरेंद्र कुमार पगारिया। ओके, सुरेंद्र अंकल के लिए जोरदार तालियां हो जाए, बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। जी जी जी। हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जान, बल्ले बल्ले होए 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 होए। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जान, बल्ले बल्ले होए 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 होए। ओए होए होए, क्या बात है। यह 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, जी 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 अंकल, यस अंकल ने सबसे पहले हाथ ऊपर किया था, लेकिन मैं उधर चले गया था, लेकिन आखिर माइक। एक लड़की भीगी भागी सी, आंखों में जागी सी, वो मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है, दिल ही दिल में चली आती है, मंदिर की चली जाती है, गिरती पड़ती पड़ती गिरती, सावन की भीगी रात में मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। समय बहुत तेजी से भाग रहा है और समय को पकड़े रखना जरूरी है। तो ये महफिल तो ऐसी है और यहाँ इतने बड़े बड़े कलाकार हैं कि विवेक शायद शाम हो जाए, रात हो जाए, ये कलाकार अपने आगे बढ़ने वाले, रुकने वाला कोई नहीं है। तो ये तो कहानी वैसी है, हम चल रहे थे, वो चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे। इसलिए जोरदार तालियां इस अंताक्षरी के लिए, क्योंकि वर्धमान परिवार का एक नियम मैं इस बार भी कायम रखना चाहता हूं कि समय, जो डिसिप्लिन हमने बनाया है कि 2:30 बजे हम किसी भी हालत में लंच करते हैं, तो उसके पहले हमारा सम्मान समारोह भी है और मीटिंग भी हमारी यात्रा के बारे में है। तो बस, और आज का ये जो अभी तक कार्यक्रम चला, आप सभी को आनंद आया बहुत? तो एक बार वर्धमान ग्रुप और श्रीदी परिवार के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा। अभी जो लय बनी है वो टूटे ना, उस चीज का ध्यान रखते हुए यहाँ पर एक फरमाइश आई है
कि थोड़ा सा रुक करते हैं हम, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके ज़माने के गीतों को भी हम याद करेंगे और उसकी संगीत की महफिल में हम आगे बढ़ेंगे। आंटी का गाना मैंने सुन लिया है, दादी साहब ने जो फरमाइश करी थी वो भी हम बिल्कुल प्रयास करेंगे लेने का, लेकिन उसके पहले आइए चलते हैं उस ज़माने में जहाँ एक प्यार की अलग ही परिभाषा होती थी और उसी को समर्पित ये गीत आप सभी के सामने प्रस्तुत है। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हो लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो। प्यार की एक घड़ी है घड़ी, प्यार कर ले, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। और ये जो अगली लाइन हम लेने जा रहे हैं, इसी को अभी रिसेंटली एक नए वर्जन में क्रिएट किया गया है। और ये जहाँ भी परिवार वाला माहौल होता है ये हम गीत गाते हैं। और वर्धमान ग्रुप को देख कर के ये लग रहा है कि ये वर्धमान ग्रुप ये एक समूह है या ग्रुप नहीं, ये एक परिवार है। और इस परिवार के लिए क्या है, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का घर छोड़ कर। जीने मरने की, जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। और क्या कहते हैं,
अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, और हाय ऐसे न आहे भरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए ओ मेरे दिल की चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आगे चलते हैं और कुछ एक दो क्वेश्चन और पूछता हूं, उसके बाद हम सम्मान समारोह की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं कोई किसी की परीक्षा वरीक्षा लेने के लिए या इनाम के लिए नहीं, जानकारी के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हाँ, अच्छा इनाम भी दे देंगे। चलो आपको आपसे ही बताइए, सबसे पहले आपसे ही बताइए कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि सबसे पहले किसने दी? एक मिनट, नरेंद्र बाबू से ही पूछ लूं। नहीं, अब आपने बोला है तो आपसे। हाँ, आप विनोबा भावे गलत है, रविन्द्रनाथ टैगोर भी गलत है। और कोई है क्या? हाँ, आप बताएंगे क्या? मेरे तो अंकल सोशल में पहले कम मार्क्स आते थे, मेरे तो पहले सोशल में कम मार्क्स आते थे। आप सबसे प्रश्न पूछ रहे हो इसलिए मैं महात्मा गांधी को सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले जो भाषण दिया था सिंगापुर रेडियो पे, उस पर सबसे पहले महात्मा गांधी को उन्होंने महात्मा कहा था। ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न बेजी यार, आपको एक न एक प्रश्न का जवाब तो देना ही पड़ेगा। ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, राका जी आपसे पूछूंगा इसके बाद, ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 26 तारीख को ही क्यों मना है? 25, 24 या 1, 2, 5 कौन सी दूसरी तारीख क्यों 26 ही क्यों चुनी? 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देश का संविधान लागू हुआ था उस दिन। नहीं, वो तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वो तो 26 जनवरी 1900 गणतंत्र दिवस उसी दिन मनाती है। 26 तारीख ही क्यों? हाँ, ये इसलिए मैं अच्छी जानकारियाँ देने के लिए खड़ा हुआ, कोई प्रश्न नहीं है। ये 26 जनवरी 1950 इसलिए चुना गया कि 26 जनवरी 1929 को लाहौर में रावी के किनारे सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन में झंडा लहराते हुए
पूर्ण स्वराज्य, संपूर्ण स्वराज्य का नारा दिया गया था, पूर्ण स्वाधीनता का नारा दिया गया था। उसी की मेमोरी में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, बस एक और कोई अच्छी सी जानकारी देता हूँ, दो चार। ये जो एक भैया ने एक प्रश्न पूछा था, उसको मैं सुधार कर दूँ। जो कामा का आपने बताया था तिरंगा, तिरंगा कामा ने डिज़ाइन किया था, फहराया नहीं था। हाँ, डिज़ाइन कामा ने किया था। चलिए, आपकी बात। चलिए, फिर हो सकता है मैं सुधार कर लेता हूँ अपनी जानकारी में। आखिरी एक प्रश्न। भारत भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भारत भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। ये पंक्तियाँ सबसे पहले 1947 के बाद, आज़ादी के बाद सबसे पहले पार्लियामेंट में किस कवि ने गाई थी? भारत भवन में आर्यजन जिसके उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। ये हमारे राष्ट्र कवि की संज्ञा महात्मा गांधी ने उनको दी थी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। आखिरी बात, और सब मिल के यदि आप मेरे साथ ये 4 पंक्तियां दोहराएंगे तो ये आवाज़ व्हाइट हाउस तक पहुंचनी चाहिए, उस जोकर के पास। मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ लो, व्हाइट हाउस तक पहुंच जाए ये आवाज़। हाँ, तो आप मेरे साथ दोहराएं कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, दोहरा सकते हैं क्या? हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, चल छोड़िए, मैं ही गा देता हूँ। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। तुम वीर आर्य पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त्र पुण्य पंथे। दिखा दो उसको व्हाइट हाउस वाले। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। तुम वीर आर्य पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त्र पुण्य पंथ है। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। धन्यवाद। क्या बात है। क्या शुभ नाम है अंकल आपका? कनक जी दलाल। मैं संदीप जी को आमंत्रित करूंगा कि एक बार कनक अंकल को आप इस गिफ्ट से सम्मानित करें, क्योंकि उन्होंने इतनी हमें ज्ञानवर्धक बातों से हमें अवगत कराया। मैं प्लीज संदीप जी को बोलना चाहूंगा कनक अंकल को ये गिफ्ट करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे कनक अंकल के लिए। चलिए एक और गिफ्ट हमारे पास बचा है, तो कुछ रैपिड फायर के साथ मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन और आपसे करता हूं। वरिष्ठ नागरिक दिवस सीनियर सिटीजन डे किस दिन मनाया जाता है? आई रिपीट, वरिष्ठ नागरिक डे सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? हिंट के लिए मैं बताना चाहूंगा कि वो यही महीना है। 12 अगस्त। 12 अगस्त नहीं जी, 21 अगस्त। बिल्कुल सही जवाब। क्या शुभ नाम है आपका? जया जैन। जया जी। ओके जया जी, आप आगे आ जाइए और मैं प्रज्ञा जी को बुलाना चाहूंगा। आप प्लीज जया जी को सम्मानित करें। जी, हाँ, कुसुमलता जी, 1 मिनट, कुसुमलता जी के हाथों से मिलेगा, क्योंकि कुसुमलता जी के दर्शन नहीं हुए आज। वहां पे तो दादी साहब मुझे मिल लिए थे, उसके बाद कुसुमलता जी को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। और वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे
सॉरी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे नहीं, सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है, इसका सही उत्तर दिया है जया जी ने। कुसुमलता दादी साहबों ने स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। और इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं और आइए एक देशभक्ति के गीत के बाद यहाँ पर सम्मान समारोह होगा और हम इसको समाप्ति की ओर आगे ले चलेंगे। मैं चलिए आप लोगों से पूछता हूँ, बिकॉज ऑडियंस फर्स्ट। अभी हमने देशभक्ति, प्रभु भक्ति और कुछ फिल्मी गीत भी गाए। अभी हम जो एंड समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, या तो हम वापस देशभक्ति पर जा सकते हैं या तो थोड़ा सा यू टर्न लेके हम दोस्ती की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, आप बताइए। दोस्ती, ओके ओके। अच्छा, कृष्णा जी के लिए इन्होंने कहा है कि एक आप सुनाना चाहते हैं, बिल्कुल वेलकम है। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, मोहे चाकर समझ निहार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, तू जिसे चाहे वैसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं, फिर भी हूँ जैसी वैसी नहीं मैं, कृष्णा मोहे देख तो ले एक बार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, बूंद बूंद में प्यार की चुन गए, प्यासी रही पर लाई हूँ गिरिधर, टूट न जाए आस की गागर मोहना, ऐसी काकड़िया नहीं मार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। जय जय। मैं साउंड वाले भैया से निवेदन करूंगा थोड़ा सा इफेक्ट बढ़ा दें। और आइए, जैसा कि नरेंद्र अंकल ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण भगवान को मैं भी बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई भी थे। तो आइए श्री कृष्ण भगवान की और राधा रानी जी के इस अद्भुत माहौल में जुड़ते और क्या कहते हैं, जय हो। मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। है
यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, रज धाम राधा जी की, ब्रज धाम राधा जी की, गज धानी लागे रज धानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे, ओ राधा रानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। अर्जी सुनो मारे बाके बिहारी, ओ मारी अर्जी सुनो मारे बाके बिहारी। राह जुबे है तारी राधा रानी, ओ भाई राह जुए है तारी राधा रानी। क्या कहते हैं? ओ करके इशारे बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की है ग्वाला। वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है। नैनों में सांसों में हमें किसना, हर पल है जीवन में जिसके किसना। वो राधा है, वो राधा है, वो राधा है, वो राधा है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला।
जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। जय हो। या चौड़ी छाती वीरों की, या बोली शक्ले हीरो की, या गाते रांझे, या गाते रांझे मस्ती में, मस्ती है धूमे बस्ती में। दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, जाए मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है पीछे हट जाए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया क्या कहना। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू। एंड अब श्रीदी परिवार की ओर से वर्धमान ग्रुप के सभी सम्माननीय सदस्यों का हम यहाँ पर बहुमान करने जा रहे हैं। और मैं वर्धमान परिवार से हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी श्री नरेंद्र जी दलाल, उनके बाद हमारे उपाध्यक्ष जी श्री लाभचंद जी सुराना, कोषाध्यक्ष जी सतीश जी रांका, हमारे सेक्रेटरी साहब सतीश जी चोपड़ा और दिलीप जी सकलेचा साहब, आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। और वहीं श्रीदी परिवार से श्री दीपचंद जी कुसुमलता जी जैन के शुभ आशीर्वाद से श्री राकेश जी वीना जी, श्री संदीप जी प्रियंका जी, श्री रितेश जी प्रज्ञा जी जैन बोहरा परिवार श्रीदी परिवार से आप सभी आए और वर्धमान परिवार के सभी सम्मान्य सदस्यों का सम्मान करें। बिल्कुल, सबसे पहले हमारे अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी दलाल अंकल, जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। क्या जोश है अभी भी इस उम्र में। सलाम है, सलाम है, स्वागत है। उसके बाद नरेंद्र जी के बाद उपाध्यक्ष जी श्री लाभचंद जी सुराना, श्री लाभचंद जी सुराना साहब, जोरदार तालियां हो जाए। उनके बाद कोषाध्यक्ष श्री सतीश जी राका साहब, सतीश जी राका, सतीश अंकल के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। अगली कड़ी में
सतीश जी चोपड़ा साहब। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे सतीश जी का। और उनके बाद श्री दिलीप जी सकलेचा साहब। दिलीप जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। और वर्धमान परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान करने के लिए श्रीदी परिवार के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। श्री दीपचंद जी कुसुमलता जी जैन, श्री राकेश जी बीना जी जैन, श्री संदीप जी प्रियंका जी, श्री रितेश जी प्रज्ञा जी जैन, समस्त बोहरा परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी कड़ी में हम कहीं ना कहीं जी दीपचंद जी साहब, कुसुमलता जी दोनों बहुत भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली आज के इस समय में कि तीनों बेटे तीनों बहुएं हैं, वरना जो समय चल रहा है। दीपचंद जी, एक छोटी सी बात बताता हूं कि मुझे एक बार कोर्ट में जाना पड़ा एक शिकायत लेके कि मुझे मेरे बेटे से खर्चा दिलाओ, मैं रिटायर हो गया हूं, मुझे खर्चा चाहिए। जज बोला आप करोड़पति हो, आपको बेटे से खर्चा क्यों चाहिए? मैंने कहा फॉरगेट अबाउट करोड़पति, मुझे तो बेटे से खर्चा चाहिए ही चाहिए। ठीक है साहब, मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा दायर किया, जज ने बेटे को बुलाया। बेटे ने भी आके बोला पिताजी के पास इतना पैसा है कि मेरे से और क्यों पैसा चाहिए इनको। बोले नहीं, मुझे तो हर महीने मेरे बेटे से चाहे 100 रुपए चाहिए, लेकिन चाहिए। ठीक है साहब, अपील मंजूर हो गई। जज ने वो 100 रुपए मंजूर कर दिए कि हर महीने 1 तारीख को बेटा पिता के पास जाएगा और 100 रुपए देगा। क्या दीपचंद जी, मुकदमा खारिज होगा। बाद में वो जज आया और दलाल साहब, ये आपने बेटे पे मुकदमा क्यों किया? मैं सच बचाऊं, मेरा बेटा काम धंधे में इतना बिजी है कि 6-6 महीने उसको मेरे से मिलने की फुर्सत नहीं है। अब कम से कम हर महीने 1 तारीख को 100 रुपए देने के बहाने आएगा और मेरे से मिलेगा। बहुत बहुत बधाई दीपचंद जी को। और ऐसा अद्भुत माहौल हमारे वर्धमान ग्रुप में ही हो सकता है। और अभी हम, जैसा नैनेंद्र अंकल ने कहा था कि समय की सुइयां चल रही है, तो उसे तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन जाते जाते एक दिल से भाव है कि जाने के पहले ये गीत जरूर आप सभी के लिए मैं पेश करूं। तो मैं चाहता हूं एक बार के लिए, अगर पॉसिबल हो, तो आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर अपने अपने वर्धमान ग्रुप के लिए ये गाना पेश कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहते हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार है मेरे यार। तेरा गम मेरा गम, तेरी जान ऐसा अपना प्यार। चांद पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सारी दुश्मनी। और एक बार सिर्फ
कुछ क्षणों के लिए आप सब भी खड़े हो जाइए, बस कुछ क्षणों के लिए अपने अपने स्थान पर, कुछ क्षणों के लिए। 3, 2, 1 गो। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम गए तेरा साथ छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम गए तेरा साथ ना छोड़ेंगे। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का घर छोड़ गए। जीने मरने की, जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। और आइए हम सभी खड़े हैं, तो आइए राष्ट्रगान के साथ इस विवेक, आज मैं तो खैर बहुत बार सुना हूं, आज आप लोगों ने भी सुना। एक बार जोरदार तालियां विवेक के लिए। और वैसे तो मैं इसको कई बार आशीर्वाद दिया हूं, पर आज फिर आशीर्वाद देता हूं। विवेक, ध्यान देना बेटा, मोतियों की तरह जगमगाते रहो, मोतियों की तरह जगमगाते रहो, बुलबुलों की तरह चहचहाते रहो, बुलबुलों की तरह चहचहाते रहो, जब तलक आसमां में सितारे रहें, जिंदगी भर यूं ही मुस्कुराते रहो, जिंदगी भर यूं ही मुस्कुराते रहो। आप सभी को कार्यक्रम में आनंद आया? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इस कार्यक्रम में लिरिक्स और डायरेक्शन जो था वो मेरी मम्मी का था। एक बार मम्मी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। लिरिक्स और पूरा मैनेजमेंट पापा का था, पापा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारे साथ सिंथेसाइजर पे थे सचिन जी, सचिन जी के बाद हमारे दीपक जी और गौरव जी, तीनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। दर्शन के लिए भी, और साथ ही साथ हमारे साउंड पर विवेक जी और उनकी टीम थी। प्रकाश जी और भैया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और हमारा जो पूरा प्रोग्राम था उसको वीडियो पे कवर कर रहे थे विशाल जी, भक्ति तारा टीम से, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। और यहीं पर मेरे बड़े भैया भी हैं जो पूरा वीडियोग्राफी और उसमें पूरा मैनेजमेंट देख रहे थे, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। और यहाँ पर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में वर्धमान परिवार और श्रीदी परिवार दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए राष्ट्रगान के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर आगे ले चलते हैं। सभी लोग सावधान मुद्रा में आ जाएं और उन वीरों को याद करते हुए, भारत माता पर गर्व महसूस करते हुए आइए। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे